हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम मीन डेविएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। मीन डेविएशन एमडी, माध्य विचलन के। पिछले वीडियो में मैंने आपको उसमें बताया था मीन डेविएशन क्या होता है, उसकी गणना किस प्रकार से की जा सकती है और उसका गुणांक कोफिशिएंट कैसे ज्ञात किया जाता है। इन सब पर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम तीनों श्रेणियों में, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में मीन डेविएशन, माध्य विचलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू हो रहे हैं आपकी बुक में। मीन डेविएशन के 21 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने हैं। इंडिविजुअल सीरीज है, मैं आपको बताऊंगा इसमें किस प्रकार से मीन डेविएशन की गणना की जाती है। तो एक परीक्षा में 10 छात्राओं के प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक टेस्ट लिया और उनके मार्क्स ये हैं 70, 65, 68, 70, 75, 73, 80, 70, 83, 86। फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मॉड। ये कह रहा है बहुलक मध्य का और माध्य के द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। मीन डेविएशन ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन हम मीन से भी ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन से भी ज्ञात कर सकते हैं और मोड से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जिससे भी ज्ञात करना चाहें, सबसे पहले हमें वो माध्य ज्ञात करना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन में यदि नहीं बताया हो तो हमेशा मीन डेविएशन मीडियन से ज्ञात किया जाता है, मध्यिका से। तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में या इसमें हमें तीनों से ही निकालना है। एक बार मीन का प्रयोग करके, यानी कि समांतर माध्य का प्रयोग करके, एक बार मध्य का मीडियन का प्रयोग करके और एक बार जेड मोड का प्रयोग करके। तो मैं इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों से ही गणना करके बताऊंगा कि मीन डेविएशन की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो तीनों से ज्ञात कीजिए। आप, प्रोसेस एक ही है, प्रक्रिया एक ही है। तो जिससे भी हम ज्ञात करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें वो संबंधित माध्य ज्ञात करना। मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेता हूँ। ये केवल मूल्य दिए गए, एक्स दिए गए हैं, और जो भी चीज़ से मैं ज्ञात करना चाहता हूँ पहले मुझे वो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, ये मैंने एक्स एम मूल्य जो मार्क्स दिए गए हैं इन सबको आरोही क्रम में लिख लिया, बढ़ते क्रम में लिख लिया। 65, 68, 70, 70, 70, 70 तीन बार आया है, 73, 75, 80, 83, 86। यानी कि किसी स्टूडेंट के 65 नंबर है, किसी के 68 है। 70 वाले 3 स्टूडेंट हैं, 73 है, 75 है, 80 है, 83, 86। ये मैंने इसलिए इसको आरोही क्रम में लिखा है क्योंकि हमें मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन की ज्ञात करने के लिए, क्वार्टर्स ज्ञात करने के लिए सीरीज को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो मैंने इसलिए इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब मैं सबसे पहले मीन से मीन डेविएशन ज्ञात करता हूँ। मीन से तो मैंने क्या किया, मीन निकाला। मीन का मतलब समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य क्या होता है, एवरेज होती है, औसत होता है। तो मैंने क्या किया, इन सब मूल्यों को जोड़ लिया, सिंपल एवरेज। इन सब का टोटल कर लिया, 65, 68, 70, 70, 70, इन सब का टोटल आएगा 740। सिग्मा एक्स आ गया 740, और ये 10 संख्याएं हैं सारी, n बराबर 10। तो ये 10 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सब का टोटल है 740। 740 में मैंने 10 का भाग दिया तो मीन आ गया, सिंपल मीन आ गया 74। एक्स बार जिसको बोलते हैं हम, 74 आ गया। तो मैंने यहाँ लिख लिया 74, एक्स बार 74। अब मुझे क्या करने हैं, डी एक्स निकालने हैं। डी एक्स यानी कि ये सारे एक्स हैं, इनमें से ये घटाना है 74। ठीक है, 65 में से 74 गया, 68 में से 74, 74 मतलब मीन। 70 में से 74 गया, 70 में 74 गया। प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है। डेविएशन फ्रॉम एक्स, डी एक्स, ये दो मैंने ये लगाए हैं ऐसे, इनका मतलब होता है प्लस माइनस इग्नोर। तो मैंने इन सब में से, ये सारे एक्स हैं, इनमें से डी एक्स घटा दिया।
तो प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना। तो ये dx आ गए। अब इन सब का टोटल कर लिया मैंने, सबका टोटल आया 56। इसको बोलेंगे सिग्मा dx। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला होता है, ये मीन डेविएशन है ये सब, और इसके पैर में मैंने x निकाल लगाया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मीन डेविएशन है वो मीन की सहायता से ज्ञात किया गया है, मीन की सहायता से। तो फार्मूला क्या होगा, इसके टोटल में से n का भाग दे देंगे, इसके टोटल में से इसका भाग दे देंगे n का। फार्मूला सिग्मा प्लस माइनस इग्नोर dx अपॉन n। तो 56 में 10 का भाग दिया, 5.6 आ गया मीन डेविएशन। तो ये मैंने मीन से ज्ञात करके दिखाया आपको। अब इसी क्वेश्चन को यदि मीडियन की सहायता से ज्ञात करना हो, मीडियन की सहायता से मीन डेविएशन, तो पहले हमें मीडियन ज्ञात करना होगा। मीडियन ज्ञात करने के लिए इन सभी मूल्यों को आरोही क्रम में लिखना होगा। मैंने इसलिए आरोही क्रम में लिख लिए थे सारे मूल्य, सारे x। तो मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2 आइटम। n है 10, 10 + 1 11, 11/2, 5.5वां पद। 5.5वां पद कितना आएगा, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 70। पाँचवां पद 70 है, छठा पद 73 है। तो इन दोनों के जो बीच का पद है यानी कि 71.5, वो आ गया मीडियन। मीडियन की वैल्यू आ गई 71.5। तो मीडियन आ गया 71.5। अब हमें प्लस माइनस इग्नोर डीएम निकालने हैं, यानी कि इन सभी मूल्यों में से मीडियन को लेस करना है। इन सभी मूल्यों में से x में से मीडियन को लेस करना है। तो सभी मूल्यों में से मीडियन को लेस कर दिया। 65 में से 71.5 के, 68 में से 71.5 के, 70 में से 71.5 के, और जो भी आया प्लस माइनस इग्नोर, प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है। तो ये सारे मैंने निकाल लिए, प्लस माइनस इग्नोर डीएम, ये आगे 54। ये सारे x हैं, x में से मैंने मीडियन को लेस किया, मीडियन को इन सभी मूल्यों में से मीडियन को लेस किया, प्लस माइनस का ध्यान में नहीं रखना है। तो ये डीएम आ गए। इन सब का टोटल कर लिया, सिग्मा प्लस माइनस इग्नोर डीएम 54 आ गए। इस टोटल में से एन का भाग देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। तो आंसर आ गया हमारा 5.4। इसी प्रकार से जब हम मोड की सहायता से मीन डेविएशन ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमें मोड ज्ञात करना होगा। तो आपको याद होगा इंडिविजुअल सीरीज में मोड केवल निरीक्षण विधि से ज्ञात किया जाता है। जो वैल्यू, जो मूल्य सबसे अधिक बार आता है वो मोड कहलाता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज थी हमारी, हमने देखा यहाँ पे 70 3 बार आया है, तो मोड क्या है 70। तो मैंने यहाँ लिख लिया मोड बराबर 70। अब मुझे इन सभी मूल्यों में से ये जितने भी x हैं इनमें से मोड को लेस करना है, प्लस माइनस को इग्नोर करना है। तो जैसे 65 में से 70 गए, 68 में से 70 गए, 70 में से 70 गए, 70 में से 70 गए, 70 में से 70 गए, 73 में से 70 गए, प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना। तो ये सिग्मा, ये डी एड निकाल लिए, प्लस माइनस इग्नोर, और इन सब का टोटल कर लिया, ये भी 54 ही आया। और फार्मूला क्या लगाया हमने, मीन डेविएशन बाय मीडियन बराबर सिग्मा प्लस माइनस इग्नोर डी जेड बटे नैन। तो 54 में 10 का भाग दिया, 5.4 आंसर आ गया हमारा। तो हम जो मीन डेविएशन है हमारा, वो हम मीन से भी ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन से भी ज्ञात कर सकते हैं, या मोड से ज्ञात कर सकते हैं। जिस माध्यम से भी ज्ञात करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसकी गणना करनी पड़ेगी। अगर हम मीन से ज्ञात करना चाहते हैं तो मीन पहले ज्ञात करना पड़ेगा, यदि हम मीडियन से मीडियन ज्ञात करना पड़ेगा, और यदि हम मोड से तो पहले हमें मोड ज्ञात करना पड़ेगा। जो भी ज्ञात कर लिया हमने, उसके बाद मूल्यों में से उसको घटाना है। ये जितने भी x दिए होंगे क्वेश्चन में, हमें इनमें से वो घटाना है, मीडियन या मोड या जो भी है। प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है। और अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसका हम टोटल कर लेंगे, और उस टोटल में से n का भाग दे देंगे, तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। और अगर डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज है तो उनमें क्या होता है, x के साथ क्या दिया होता है हमें,
एफ दिया होता है। तो जो हमने ये सिग्मा, ये जो विचलन निकालने हैं, डेविएशन ज्ञात किए होंगे, प्रत्येक डेविएशन को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा डी एम या डी एक्स या डी जेड आ जाएंगे, और फिर उसको एन से भाग दे देंगे, जैसा कि अगले क्वेश्चन में आपके सामने स्पष्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट सीरीज से संबंधित है, और हमें उसमें पौधों पर फूलों का वितरण दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स बताए हुए हैं और फ्लावर बताए हुए हैं कि प्रत्येक पौधे पे कितने फूल हैं, और हमें फूलों का मीन डाइवेशन ज्ञात करना है फूलों का। तो फ्लावर जो है वो एक्स है हमारे, तो मैंने लिख लिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, और जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो हमारे एफ हैं, 1, 3, 7, 11, 15, 20, और इन सब का टोटल है 57। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, एक्स दिए गए हैं, एफ दिए गए हैं। फ्लावर एक्स हैं और प्लांट्स एफ हैं, और हमें फूलों का माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो मीडियन से कुछ नहीं बताया हमें, किससे ज्ञात करना है। तो हमें, जब हमें प्रश्न में नहीं बताया गया हो कि मीन डाइवेशन कैसे ज्ञात करना है, तो हमेशा हम उसको मीडियन से ज्ञात करेंगे, मीडियन का प्रयोग करके। यानी कि हमें पहले मीडियन ज्ञात करना पड़ेगा। हमें पहले क्या ज्ञात करना है? मीडियन। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में और कंटीन्यूअस सीरीज में सबसे पहले एफ की बनाते हैं हम, सी एफ। ये मैंने यहाँ लास्ट में बना दी। तो मैंने इनकी सी एफ बनाई, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 11 22, 22 और 15 37, 37 और 20 57। तो ये आ गई सी एफ। अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं मीडियन ज्ञात करने के लिए। n+1/2 आइटम, n+1/2 आइटम, 57 + 1 58/2, 29वां पद, 29वां पद मीडियन होगा। उसको देखा हमने सी एफ में, यहाँ पे आ रहा है। इसके सामने वाला जो x होगा, यानी कि 8, हमारा क्या है? मीडियन है। 8 क्या है? मीडियन है हमारा। तो उस मीडियन को मैंने यहाँ नोट कर लिया, मीडियन 8 है। अब हमारी कार्रवाई शुरू होती है आगे। ये x है, इनमें से हमारे को मीडियन घटाना है। ये मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, x - m, यानी कि 0 में से 8 गए, प्लस माइनस इग्नोर, 8 आ गए। 2 में से 8 गए, इन सभी में से मीडियन को घटाना है, इन सभी मूल्यों में से मीडियन को घटाना है। 4 में से 8 गए, 6 में से 8 गए, 8 में से 8 गए, 10 में से 8 गए। प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, प्लस माइनस इग्नोर। अब ये जो सिग्मा डी एम आए हैं, ये जो डी एम प्लस माइनस इग्नोर, ये जो मैंने यहाँ निशान लगाए हैं, ये प्लस माइनस इग्नोर के हैं। तो ये जो आए हैं, इसको हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक f से। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गए। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। 11 को 2 से किया, 22 आ गया। 15 को 0 से किया, 0 आ गया। 20 को 2 से किया, 40 आ गया। तो ये हमारे सिग्मा एफ डी एम आ गए 116। अब फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला, ये रहा मीन डेविएशन का, सिग्मा एफ प्लस माइनस इग्नोर डी एम, यानी कि ये जो टोटल आया इनका, इसको n से भाग देना है। 116 को 57 से भाग देना है। तो 116 में 57 का भाग दिया, 2.035 आ गया, 2.035 आ गया हमारा मीन डेविएशन। और यदि इसका गुणांक भी पूछा हो तो हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया हमारा, ये जो मीन डेविएशन आया है, हमने मीडियन की सहायता से ज्ञात किया है, तो हम इसको मीडियन से भाग दे देंगे। ये फार्मूला इसका कोफिशिएंट का, आंसर को मीडियन से भाग दे देंगे तो गुणांक आ जाएगा 0.254। तो ये आपके सामने है, आप देख लीजिए इसको। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने मीडियन ज्ञात किया। मीडियन ज्ञात करने के बाद प्रत्येक x में से उस मीडियन को घटा दिया, जो भी विचलन आए, डेविएशन आए, प्रत्येक डेविएशन को मैंने f से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिग्मा f प्लस माइनस इग्नोर डी एम आ गए, उस टोटल में से उसके n से भाग दे दिया, तो हमारा मीन डेविएशन आ गया। और यदि गुणांक भी पूछा हो तो उस मीन डेविएशन को मीडियन से वापस भाग दे दिया, तो हमारा गुणांक भी आ गया। अब अगले 27 नंबर क्वेश्चन है, वो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है,
जिसमें ग्रुप ये दिए हुए हैं हमारे को, ये ऐसे ग्रुप दिए हुए हैं और एफ दी हुई है, और हमें मीन डेविएशन निकालना है। हमें बताया नहीं किससे निकालना है, तो हम हमेशा मीडियन की सहायता से निकालेंगे, यानी कि पहले हमें मीडियन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए मैंने सी एफ बना दी और ये मीडियन मैंने यहाँ ज्ञात कर लिया, उसी तरीके से जैसे आप पहले करते आए हो। मीडियन ज्ञात करने के बाद जो भी कंटिन्यू सीरीज है हम इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज में जो ग्रुप दिए होते हैं, ग्रुप की जो मिड वैल्यू होती है, ग्रुप की जो मिड वैल्यू होती है वो हमारा एक्स कहलाती है। तो मैंने इन सभी ग्रुप्स की मिड वैल्यू निकाल ली, ये आ गई सभी की मिड वैल्यू। अब ये हमारा एक्स है। अब इस एक्स में से मैंने क्या किया, मीडियन को घटाना है। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया मीडियन इतना आया, ये एक्स है सारे, इनमें से मीडियन को घटाना है, प्लस माइनस को इग्नोर करना है, प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना। तो ये प्लस विच डेविएशन आ गए, डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गए। अब प्रत्येक डेविएशन को मैंने एफ से गुना करना है, तो ये एफ सिग्मा डी एम आ गए, और ये जो टोटल आया इन सब का, इसको मैंने एन से भाग दे दिया, तो हमारा मीन डेविएशन आ गया। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने किया है, ये कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल है। कंटिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। अब ये काफ़ी क्वेश्चन है, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक, इनमें से जो भी बीच बीच में जो मैंने छोड़े हैं वो आपको अपने आप करके खुद देखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी वॉच करें, और ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं ये आप खुद करके देखें।